धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। अखिलेश जी ने शुरुआत की थी प्रयागराज महाकुंभ में दिनांक 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के अंदर जो दिवंगत लोग हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश की सरकार से मांग भी करता हूं कि इस भगदड़ में मृतकों के सही आंकड़े नाम के साथ देश की जनता के समक्ष रखे जाएं। कुंभ हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का संगम है। सदियों से इस देश में महाकुंभ का आयोजन भी होता जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छुपाने के मृतकों के सही आंकड़े नहीं दे रही है। सभापति महोदय, इसको लेके पूरे वर्ल्ड में देश के अंदर कुंभ का जो क्रेज था, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मिनट, करोड़ों लोग इसके अंदर स्नान भी कर गए, लेकिन आज भी कई लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। तो सरकार को इसमें नाकामी किसकी रही? स्टेट गवर्नमेंट की रही? किन की रही? जिम्मेदारी किन की थी? कौन आयोजन वह करवा रहे थे? कौन अधिकारी थे? इनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई, सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, किसान और एमएसपी, किसान कर्ज माफी का कल भी मेरा सवाल था। सभापति महोदय, जो कृषि बजट आप लाए उससे शायद 2 गुना 3 गुना किसानों पर कर्जा होगा देश के अंदर। 33,52,446 करोड़ का कर्जा देश के किसानों के ऊपर है। मैं मांग करता हूं कि आप इस कर्ज को माफ करें। आप हर चीज जब कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जवान और किसान ने आपको लगातार 2 बार सत्ता के शिखर पर बिठाया, और पूर्ववर्ती सरकार ने भी कोई बहुत बड़ा किसानों के लिए नहीं किया, लेकिन आज आप करो। आप ये क्यों करोगे? उन्होंने नहीं किया, 60 साल नहीं हुआ, 70 साल नहीं हुआ, आज तो आप लोग हो। तो किसान कर्ज माफी की मैं मांग दोहरा रहा हूं कि पूरे देश के अंदर राजस्थान सहित आप किसान का कर्जा माफ करें। एमएसपी खरीद पे जो गारंटी कानून की आपने बात करी थी, तीनों कृषि बिल 700 किसानों की शहादत के बाद आपने लिए, तो मैं मांग करता हूं कि तमाम ये राइडर जो 25 क्विंटल का आप रखते हैं, 25 क्विंटल हम खरीदेंगे, बाद में नहीं हटाएंगे। इस राइडर को हटाते बाद में नहीं, कि राइडर को हटाते हुए तमाम खरीद आप करें, ये मैं आपसे मांग करता हूं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बूस्टर डोज मिलेगा। एक बार संपूर्ण कर्जा माफ करें, जिस तरह चौधरी देवीलाल ने 90 के अंदर 10,000 का मूल कर्जा जो ब्याज से चाहे 1,80,000 2 लाख, तब आप लोग भी इसी चाहते हैं तो माफ किया था, ये मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, अग्निवीर जो लेके आए, निश्चित रूप से देश के अंदर हमारे जवानों के अंदर जज्बा था। बहुत रैलियां, मेरा घर स्टेडियम के सामने नागौर के अंदर बच्चे दौड़ने के लिए आते थे, शेखावाटी के अंदर, हरियाणा, यूपी, पंजाब। लेकिन अग्निवीर आने के बाद जो सेना के अंदर क्रेज था जाने का, वो खत्म हो गया। मंत्री जी, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इसके अंदर आप करें कि हमारे बच्चे सेना के अंदर जाएं। और इन्होंने, रक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया कि अग्निवीर को लेके जाने की इच्छुक युवाओं, सेना के सम्मान को हम लोग बहुत रख रहे हैं, और लिखा कि अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कौशल प्रमाण पत्र के लिए सेना के अंदर थोड़ी जाते हैं। हमारी जो सेना है, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 सेना, थल सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी। तो मैं मांग करूंगा कि अग्निवीर की योजना को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां चालू की जाए। और हमारी आई रेजिमेंट का मामला, हमारे अलवर से मंत्री जी आते हैं, गुजर रेजिमेंट का मामला, तमाम रेजिमेंट जो पहले यहाँ देश के अंदर थी, उन रेजिमेंटों की पुनर्स्थापना करें, नई रेजिमेंट बनाए जो लड़ाके देश के अंदर, जो मार्शल जातियां हैं वो चाहती कि हमारी रेजिमेंट भी सीमाओं पर लड़े, तो उन रेजिमेंटों की स्थापना भी आपको करनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के अंदर पेपर लीक के मामले बहुत हुए पूर्ववर्ती सरकार के समय, और अब भी एक आध पेपर लीक की घटनाएं हुई। एसआई भर्ती, जिसके अंदर आरपीएससी के एक सदस्य को पकड़ा और 50 ट्रेनी एसआई जेल के अंदर, उनमें कुछ की जमानत हो गई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सड़कों पर आप लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे, आपने कहा था कि तमाम जो पेपर लीक हुआ राजस्थान के अंदर, जिसमें ईओ भर्ती, आरओ भर्ती, सीएचओ भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता सहित कई भर्तियों के पेपर आउट, और आरपीएससी का अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में 2 आरपीएससी से तो गिरफ्तार किया, मगर आपकी सरकार पर्दे के पीछे बैठे मगरमच्छों को नहीं पकड़ पा रही है। एसओजी जा तो रही है, लेकिन उन लोगों को नहीं पकड़ पा रही है जिन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम दिया, और इसलिए नहीं पकड़ पा रही है कि भी उपचुनाव के अंदर आपने उनको बुला के कहा कि हम आपको पकड़ रहे हैं, उन्होंने कहा पकड़ो मत, हम हमारी पार्टी की जमानत जब्त करा लेंगे, ये लो टिकट आपके हिसाब से, और 5 जगह जमानत जब्त करा ली कांग्रेस पार्टी ने। तो मैं मांग करूंगा कि आप इस एसआई भर्ती को रद्द करें, कोर्ट का बहाना नहीं बनाए। आपके नेताओं की डिमांड थी, स्वयं मुख्यमंत्री सड़कों पर कह रहे थे
कि हमारी सरकार में तो हम ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, तमाम उन भर्तियों को जिनके लोगों को पकड़ा रद्द करके एक नया संदेश राजस्थान और देश के अंदर दें। सर्वसम्मति सीबीआई के मामले को राजस्थान के हमारे बहुत चर्चित मनोहर राजपुरोहित अपहरण की जांच हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने अभी तक शुरू नहीं की। लंबे संघर्ष के बाद लवली कंडारा एनकाउंटर की जांच तो शुरू हो गई, सीबीआई ने कर दी, लेकिन बाड़मेर जिले के कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर की जांच के अंदर कुछ नेताओं के नाम आ रहे हैं, वो जांच सीबीआई ने अभी चालू नहीं की। हम चाहते कि इसमें क्या कार्रवाई सदन को मालूम पड़ना चाहिए। जोधपुर में अनिता जाट हत्याकांड के मामले में स्टेट पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के 5 दिन बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि सीबीआई पर लोगों का भरोसा है, इसलिए सीबीआई राजस्थान से जुड़े तमाम मामले जो दिल्ली में पेंडिंग है, हमारे 4 मंत्री राजस्थान चाहते हैं, स्वयं लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान चाहते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि सीबीआई के मामले के अंदर त्वरित अनुसंधान होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें तो कड़ा संदेश अपराधियों के अंदर जाएगा। सवज महोदय, आबकारी नीति आपके माध्यम से हाल ही में राजस्थान की भाजपा सरकार जो आबकारी नीति लेकर आई, मंत्री जी थोड़ा एक मिनट, राजस्थान का मामला, आबकारी नीति जो राजस्थान की सरकार लेकर आई है, वैसे तो हम शराबबंदी के खिलाफ जो आंदोलन में राजस्थान का हमने हिस्सा लिया कि शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी आप बार बार कह रहे हो कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बड़ा रेवेन्यू मिलता है, बंद नहीं कर रहे हो, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि जो आबकारी नीति आप ला रहे हैं उसके अनुसार अलग अलग दुकानों के स्थान पर समूह को ठेके दिए जाएंगे। वही रेड पार्टियां पुरानी बांधी, वही शराब माफिया पनपेगा राजस्थान के अंदर, मुश्किल से मुक्त हुआ है राजस्थान। इसलिए मैं मांग करता हूं इस आबकारी नीति को समाप्त करके एक्स आर्मी जो रिजर्वेशन दुकानों के अंदर रखा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका रोजगार छीन के कुछ समूहों को ठेके आप नहीं दे। आबकारी नीति के अंदर बड़ा खेल हुआ है, तो समझ में आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन नई आबकारी नीति को लागू नहीं करे और पूर्व की भांति जो दुकानें चल रही है उस हिसाब से राजस्थान के अंदर दुकान आवंटित करें और दूसरे जो हमारा एक्स आर्मी दूसरा कोटा है ताकि उनको रोजगार मिल सके। समझ महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर आबकारी नीति के अंदर बदलाव राजनाथ सिंह ने किया था, पहले भी वहां ऐसा चलता था और आपकी सरकार ने भी वहां दुकान देने का काम आपकी सरकार ने किया, इसलिए आप अपनी सरकार के उस निर्णय को बदलने का काम नहीं करें। समझ महोदय, निवेश के अंदर प्रधानमंत्री जी राजस्थान में विसर्जन राजस्थान नाम के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में उद्योगों से जुड़े निवेश लाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया, अरबों रुपए खर्च करके इसका प्रचार किया। एक तरफ, दूसरी तरफ राजस्थान राइजिंग से प्रदेश में निवेश की तैयारियों के बीच 20% निर्यात घट गया। कारण यह कि भारत सरकार के कस्टम विभाग के बड़े अधिकारी ने राजस्थान में बार बार जांच आपत्तियों के नाम पर व्यापारियों को तंग करना शुरू कर दिया था। समझ महोदय, महंगाई के बारे में बताना चाहूंगा कि सरकार ने अभिभाषण में आत्मनिर्भर भारत और अर्थव्यवस्था के विकास की बात की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। महंगाई चरम पर, आम जनता की क्रय शक्ति लगातार घट रही है। खाद्य पदार्थों, ईंधन, रसोई गैस, दवाओं की कीमतें आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2014 से 24 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें घटी थी, लेकिन आपने फिर भी 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल पे कीमत आप ले रहे हो, तो आम आदमी को आप राहत दें, वो आपका मतदाता है, ये मैं मांग करता हूं। समझ महोदय, फसल बीमा, सबसे बड़ा घोटाला फसल बीमा के अंदर हो रहा है। अब आपने एक नया कर दिया क्रॉप कटिंग, और अगर फसल आपने बो दी और उगी नहीं तो उसका ही आप उनको बीमित कर रहे हो। जो खड़ी फसल है उसको भी श्रेणी के अंदर लिया जाए और फसल बीमा कंपनियां जो है, हम दिशा की मीटिंग के अंदर बुलाते, दूसरे उसमें बुलाते, कोई आता ही नहीं, कोई सही जवाब नहीं देता। तो फसल बीमे का, प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो आप प्रचार कर रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति को राहत मिले, प्रीमियम लेने के बाद उसका हक भी बनता है। इस दिशा में फसल बीमा में सुधार आपकी सरकार को करने चाहिए। समझ महोदय, ये जो क्लेम कई लोग फर्जी तरीके से उठा रहे, एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों जिले के 8 मेरी गांव में 2000 खेतों का 300 करोड़ का क्लेम फर्जीवाड़े से उठा लिया। ये प्रधानमंत्री जी फसल बीमा योजना की सार्थकता का लाभ असली एक मिनट साहब सुनो, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ सभापति जी, 1 मिनट सभापति जी, 1 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, एक विषय हो रहा है मेरा, तो इस पे फसल बीमा पे नए सिरे से करें। एक विषय हमारा लोड से मंत्री जी आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट साहब, सभापति जी आधा मिनट साहब, आधा मिनट सर, हम रात को 12 बजे तक कोरम पूरा करते हैं, ऐसे क्या कर रहे हो? आधा मिनट दे साहब। सभापति जी, अभी हमारे राजस्थान पुलिस के सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार चौधरी ने 11 दिसंबर 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के काफिले की सुरक्षा करते हुए एक गाड़ी तेज आ रही थी
प्राणों की आहुति दे दी। और अलवर से हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, इनसे भी मिले, उपराष्ट्रपति जी मिले, मुख्यमंत्री जी उनके घर पे भी गए। शहीद का दर्जा देना, उनके परिवार को आर्थिक परिलाभ देना, और नायब तहसीलदार की नौकरी तो मांग रहा है, कौन सा आप कलेक्टर बना रहे हो? पहले भी आपने बनाई राजस्थान के अंदर। ये किसान का बेटा है, सादत दी है, और पूरे देश में संदेश। एक मिनट समाप्त तो करना है, समाप्त तो करूँ नहीं, समाप्त 30 सेकंड समाप्त दे दिया हम आपको। लोग तो 15-15 20 मिनट भाषण झाड़ गए। नहीं, हम समाप्त करा नहीं, समय से समाप्त कर रहा हूँ, समाप्त तो करने दें मैडम। आप सभापति जी, समाप्त करने दें, इस तरह मत करें साहब। आप समाप्त। यस मैडम, प्लीज कैरी। सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आयोजित इस चर्चा में आपने मुझे प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने